साथियों नमस्कार, आपका हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आपको महाभारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। महाभारत के युद्ध के बारे में, भीम, कौरव, पांडव, साथ ही साथ अर्जुन और भगवान कृष्ण के बारे में भी। लेकिन आज इस वीडियो में आपको हम घटोत्कच के बारे में बताएंगे। जी हाँ, वही घटोत्कच जो भीम का पुत्र था। साथियों, जब पांडवों को वनवास मिला तो उन्हें वनवास काटने के लिए वन में जाना पड़ा। इसी दौरान जब लाक्षागृह की आग से बच निकलने के बाद पांडव अपनी माता के साथ छिपते हुए वन में चले गए। उस वन में हिडिंबासुर नाम का एक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ वहां रहता था। हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो उन्हें उससे प्रेम हो गया। तभी हिडिंबासुर भी वहां आ गया। युद्ध में भीम ने उसका वध कर दिया और कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा के मिलन से एक महापराक्रमी बालक पैदा हुआ और वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तुरंत ही जवान हो गया। इसके सिर पर बाल नहीं थे। भीम और हिडिंबा ने उसके घट यानी कि सिर को उत्कच यानी कि केसहीन यानी कि उनके सर पर बाल नहीं थे, इसको देखकर उनका नाम घटोत्कच रख दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव और कौरवों की सेना में युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भी भयानक युद्ध हुआ था। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच में युद्ध हो रहा है तो उन्होंने द्रोणाचार्य को कहा कि घटोत्कच को युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आप उसकी सहायता के लिए जाइए। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य और जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और अनेक महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपने पराक्रम से घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी माया से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरवों की सेना भाग गई। साथियों, इसके अलावा घटोत्कच ने अलम्बुस का वध किया था। युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे राक्षस अलम्बुस में भी भयानक युद्ध हुआ था। अलम्बुस भी मायावी विद्याएं जानता था। घटोत्कच युद्ध में जो भी माया दिखाता उसे अलम्बुस अपनी माया से नष्ट कर देता था। अलम्बुस ने घटोत्कच को अपने तीरों से घायल कर दिया था। गुस्से में आकर घटोत्कच ने उसका वध करने का निर्णय लिया। घटोत्कच ने अपने रथ से अलम्बुस के रथ पर कूदकर उसे पकड़ लिया और उठाकर जमीन पर इस तरह पटका कि उसके प्राण निकल गए। यह देख पांडवों की सेना में खुशी छा गई और वे प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र शस्त्र लहराने लगे। साथियों, इस दौरान घटोत्कच ने दुर्योधन की तरफ अलम्बुस का मस्तक फेंका था। राक्षस अलम्बुस का सिर काटकर घटोत्कच ने दुर्योधन के पास पहुंचा दिया और गर्जना करते हुए बोले कि मैंने तुम्हारे सहायक का वध कर दिया है, अब कर्ण और तुम्हारी भी यही अवस्था कर दूंगा। जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखता है उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैं तेरे लिए यह मस्तक भेंट के रूप में लाया हूँ। ऐसा कहकर घटोत्कच ने अलम्बुस का सिर दुर्योधन के ऊपर फेंक दिया था। साथियों, महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ पर जो झंडा था उस पर मांस खाने वाले गिद्ध दिखाई देता था। उसके रथ में 8 पहिए लगे थे और चलते समय वह बादलों के समान गंभीर आवाज करता था। 100 बलवान घोड़े इस रथ में जुटे थे। इन घोड़ों के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे, उनकी आंखें लाल थी। घटोत्कच का रथ रीछ की खाल से मढ़ा था। उस रथ में सभी तरह के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। विरूपाक्ष नाम का राक्षस उस रथ का सारथी था। बता दें कि जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा और जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगा। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से भी
इस राक्षस का अंत कर सकते हो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना का संहार कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। साथियों, जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारा वध करने के लिए यानी कि अर्जुन के लिए बचा रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। साथियों, ये वीर घटोत्कच की महान कहानी है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।